एक पुराना गांव सोनपुर। चारों तरफ फैले बंजर खेत, टूटी कच्ची सड़कें और शाम होते ही ऐसा सन्नाटा कि लगता था जैसे गांव किसी अदृश्य डर के घेरे में हो। पिछले कुछ दिनों से अफवाहें फैली हुई थीं कि रात के समय लोग गायब हो रहे हैं। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। इसी वजह से सूरज ढलते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते। रोहित शहर में रहता था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और ज़मीन के कागज़ पूरे करने के लिए उसे अपने पैतृक गांव सोनपुर लौटना पड़ा। शाम ढल रही थी, आसमान पर धुंध छाई थी और रास्ता अजीब तरह से सूना लग रहा था। रोहित टैक्सी में बैठा गांव की ओर जा रहा था। ड्राइवर पूरे रास्ते चुप रहा। रोहित ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, यहाँ रात में काफ़ी डरावना लगता है क्या? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, साहब, कोशिश करना रात में बाहर मत निकलना। रास्ते में रोहित ने बाहर झांका। खेतों के बीच हिलती परछाइयां, हवा से सरसराते पेड़ और अंधेरे में जैसे कोई उसे देख रहा हो। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, शहर में रहना ही ठीक था। टैक्सी गांव के चौक पर रुकी। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई इंसान, ना कोई दुकान खुली, बस दूर कहीं कुत्तों की धीमी गुर्राहट। रोहित अकेला अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर बचपन की परछाइयां जैसे हिल रही थीं। तभी उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। वो घूमा, कोई नहीं। अचानक उसे जोर से सिर चकराने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। वो जमीन पर बैठ गया। यादें, डर, अफवाहें सब एक साथ दिमाग में घूमने लगी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे आईने पर पड़ी। आईने में वही खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। कोई परछाई नहीं, कोई शक्ति नहीं। अगली सुबह गांव पूरी तरह सामान्य था। लोग खेतों में काम कर रहे थे। दुकानें खुली थी। कोई गायब नहीं हुआ था। रोहित समझ चुका था, डर किसी बाहर की चीज़ का नहीं था। वो डर उसके अपने मन का था।